देश की सुरक्षा के साथ नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों के विकास के लिए प्रयासरत भारतीय सेना की कृष्णा घाटी ब्रिगेड की सरला बटालियन यूनिट तरफ से एक नई पहल करते हुए नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हुनर से रोजगार विषय पर कार्य करते हुए जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों के 30 युवाओं को 3 महीने के खाद्य प्रबंध प्रशिक्षण हेतु पुंछ से नगरोटा स्थित फूडक्राफ्ट केंद्र भेजा, जहां पर 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इन युवाओं को एक महीने के लिए जम्मू के 5 सितारा होटलों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के दौरान इन युवाओं को 2000 रुपए महीना भी सेना की तरफ से प्रदान किया जाएगा। हुनर से रोजगार हेतु नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों के 30 युवाओं को रवाना करने के उपलक्ष्य में सेना की कृष्णा घाटी ब्रिगेड के अधीन नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना की सरला बटालियन की तरफ से गांव गुलपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस समारोह की अध्यक्षता सरला बटालियन के कमांडिंग अधिकारी ने की, जबकि पद्मश्री से सम्मानित सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शंभुनाथ खजूरिया मुख्य अतिथि रहे। सेना की तरफ से युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान उपयोग हेतु सामान, स्लीपिंग बैग आदि सामान प्रदान किया। सेना की तरफ से इस प्रकार युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार योग्य बनाए जाने की पहल का युवाओं एवं ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए सेना का आभार प्रकट किया। पुंछ से पब्लिक वॉइस के लिए अंश बाली की रिपोर्ट। साइड हो जो हमारे बॉर्डर के लोगों के साथ आप कम अज कम 1 महीने में 1-2 मीटिंग ऐसे प्रोग्राम हमेशा के लिए करते हैं, और हमें जो बात करके भी आज इस दौर के अंदर राजी नहीं है, तो आप हमारे हौसला अफजाई भी करते हैं। साथ हमारे ये जो 25-30 नौजवान आप जम्मू भेज रहे हैं स्कूल के अंदर ट्रेनिंग के लिए, इनके खाने पीने की सहूलियत होटल के अंदर, ये इनके लिए नामुमकिन था। हर आदमी के बस का रोग नहीं था कि वो जाके वहाँ अपना कोई भी ट्रेनिंग कर सके और खर्चा भी साथ में वो ले जा सके। इतनी गरीब बच्चों की देखभाल करना, इनकी हौसला अफजाई करना, इनके फ्यूचर के लिए आने वाले वक्त में अपने बाल बच्चों के लिए इनको अपने पाँव पर खड़ा करना, ये हम आपके नाहित ही मशकूर हैं कि आपने ये कदम बॉर्डर के अंदर उठाया है। बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है कि इस लम्हे को आप बहुत कीमती लम्हा समझें। आप अपना कीमती वक्त इसके पहले जो गुजर चुका है उस पर नज़रसानी रखें। ये 2-3 महीने जो हैं इस पर नज़रसानी रखें। इस पर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बन के अपने परिवार के अंदर अपने घरों में आएंगे। आने वाले वक्त में कुछ बनकर अपने गाँव वालों को, अपने परिवार को भी कुछ दिखाएंगे। इस वक्त तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका कोई जितना भी हम तारीफ करें उतना कम है। सबसे पहले नोटबंदी, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए दबाए हुए थे कुओं में, वो निकाले। उसके बाद उन्होंने ये महामारी, ये कोरोना वायरस आ गया कहीं से, इसके ऊपर जो उन्होंने जोर लगाया सबसे बहुत अच्छा लगाया। 6 महीने का, साल का राशन फ्री, फिर किसानों को पर मंथ 2000 रुपया पर मंथ का दे रहे हैं, महीने का। इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी बात होगी। साथ साथ में इसमें जो हम LOC के लोग रह रहे हैं बॉर्डर में, उसमें कुछ लोग तो चमेगोई करते हैं ये सिर्फ ST को है, गुजर बकरवाल को। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिसका एक्चुअली किसी सरकार के रकबे पर कब्जा है, उसकी क्राइटेरिया बनाई गई है, वो सबका हकदार है, वो सबको मिलेगा। और इससे अच्छी हमारे प्रधानमंत्री की कौन सी स्कीम होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री को। उससे बढ़ चढ़ कर मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी इंडियन बहादुर आर्मी को, जिन्होंने ये इस LOC पर रह के इन्होंने आगे दुश्मन का ख्याल करते होते भी फिर अपने गांव वाले लोगों का ये ध्यान रखते हैं। इससे बड़ी बात मैं नहीं कोई समझ सकता हूँ कि इससे बड़ी बात कोई हो।
मैं यहाँ के कर्नल साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और इनकी सोच को मुबारक देता हूँ कि इतनी अच्छी इनके अंदर मन में वो बातें को जो हम कह नहीं सकते। ऐसे हमारे बड़े बड़े मंत्री लोगों ने भी ऐसा मन में नहीं कभी सोचा। तो आज जो हमारे ये इस वक्त की हालात गुजर रही है, नौजवानों आप आने वाले मुस्तकबिल के देश के वारिस हो आप, हम तो जा रहे हैं बूढ़े। आपको मैं ये गुजारिश करूँ, हमेशा वो इंसान हमारे कुरान पाक में लिखा है जो अपनी धरती का नहीं वो अपनी माँ और अपने बाप का भी नहीं है। के बाद कोई भी चीज़ हो उसके लिए मेहनत की असल ज़रूरत होती है और मेहनत से ही इंसान दूर तक पहुंच सकता है। जितना कुछ इन्होंने कहा है आज इस वक्त तक उसका लबोलबाब यही है। तो वो आदमी जो लगातार सर अपने मिशन में काम लगा रहता है वो कामयाब हो जाता है और वो लोग जो आधे रास्ते से भटक जाते हैं वो मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकते। जहाँ तक आज के इस मसले का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में टैलेंट की किसी भी फील्ड में कमी नहीं है। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, डॉक्टर की फील्ड में देखें तो ये इलाका जो है हमेशा संघर्षखेज रहा है। फील्ड डिफेंस के फील्ड में देखें तो ये इलाका बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि कामयाब रहा है। यहाँ के लोग सबसे बड़े मैं ये कहूँगा इनको कि लेफ्टिनेंट जनरल अपने दौलत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल, ये अपने यहाँ के उनका नाम था शिवराम जी, ये सब इसी इलाके से हुए हैं। उसके बाद इस वक्त जो ब्रिगेडियर चूनी लाल भी इसी इलाके के हैं मैं ये कहूँगा। और अगर आप कोशिश करो तो किसी भी फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का आयोजन पुंछ के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए जम्मू भेजने के लिए किया गया है। कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने अपने क्षेत्र पुंछ, झल्लास, बालनोई, मेंढर आदि के 30 नौजवानों को नागरान अफसर स्टीवर्ड कोर्स करने के लिए चुना है। इन नौजवानों को नगरोटा जम्मू के फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में 10 हफ्तों का एक कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद उनको जम्मू के 5 सितारा होटल जैसे रामदा और रेडिसन ब्लू में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको भारत के अलग अलग शहरों के 5 स्टार होटलों में नौकरी दी जाएगी, जिससे यहाँ का नौजवान दुनिया के अन्य नौजवानों की तरह जीवन जी सके। हमें आर्मी की तरफ से एक कोचिंग दी जा रही है, उसमें हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ से हमें नगरोटा के लिए लेके जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हम सब वहीं पे जा रहे हैं। तो आर्मी की तरफ से हमें जो भी कोचिंग दी जाएगी हमारी फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें जॉब कहीं पे रिप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत है सर, मैं गांव जलास का रहने वाला हूं और इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जम्मू जा रहे हैं नगरोटा में ट्रेनिंग करने के लिए। होटल मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन आर्मी की तरफ। होटल मैनेजमेंट की तरफ से हमने ट्रेनिंग करनी है और उधर करनी है 3 महीने और हमें कोर्स मिलेगा और हमें नौकरी मिलेगी। आर्मी के थ्रू ही जा रहा है तो मैं आर्मी वालों के मतलब इतना कुछ हमारे बच्चों के बारे में सोचे आर्मी वाले, तो हम हर आर्मी वालों का धन्यवाद करती हूँ। तो क्या लगता है इस ट्रेनिंग से बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा है, मुझे तो लगता है कि बहुत फ़ायदा है। जैसे ये बता रहे हैं कि इस ट्रेनिंग के थ्रू इनको नौकरी भी मिल सकती है और भी बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जब अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी हम अपना बिजनेस भी इसमें खोल सकते हैं, अपनी जॉब खोल सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं। तो हमें जॉब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस अगर हमारा खुल गया तो हमें जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस ट्रेनिंग का बहुत ही बेनिफिट है। मैं इंडियन आर्मी की मतलब शुक्रगुजार हूँ सर, हमें भेज लें कोर्स के लिए सर। जम्मू नगरोटा में सर होटल के कोर्स में मतलब कोई काम भी कर सकते हैं। अगर उधर हमने काम सीख लिया, इधर सिविलियन में भी काम आ सकता है, हर जगह पर जॉब कर सकता है बंदा, कुछ भी मिल सकती है जॉब भी। तो हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं सर।